हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती चल रही थी, उसकी एक बार जो है टाइपिंग हो चुकी है। टाइपिंग 21 को हुई, 22 को नोएडा में हुई और 23-24 को लखनऊ में हुई थी। टाइपिंग में बच्चे कम पास हुए हैं, इस वजह से इन्होंने सेकंड लिस्ट निकाली है। अब सेकंड लिस्ट किस किस के लिए निकाली है, वो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है कि 21 से 24 तक जो टाइपिंग कराई गई थी, उसके बाद दोबारा इन्होंने क्या है निकाली है टाइपिंग के लिए। तो बच्चे कम पास हुए थे, इस वजह से इन्होंने दोबारा से निकाली है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, इसमें ये लिखा हुआ है, क्या इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की संपन्न हुई लिखित परीक्षा में अहर्य पाई गई अनारक्षित श्रेणी की महिला, ओबीसी महिला, ईडब्ल्यूएस एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी। यानी कि इसका अगर आप देखो तो इसमें एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको, ये मैं ज़ूम करके दिखा दूँ आपको। इसमें जो दो सेकंड लिस्ट लगी है, वो केवल महिला के लिए, यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी की महिला, ओबीसी की महिला, ईडब्ल्यूएस और अनुसूचित। ईडब्ल्यूएस और अनुसूचित जाति की जो एससी कैटेगरी के हैं और ईडब्ल्यूएस के, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए लगी है। तो ये दूसरी सेकंड लिस्ट जो लगी है, मेल के लिए केवल ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी वालों के लिए लगी है। लेकिन महिलाओं की टोटल सभी महिलाओं के लिए लगी है, एसटी को छोड़कर। देखिए, इसमें आपको लिखा हुआ है कि यूआर महिला और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अनुसूचित जाति, ये सबके लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। लेकिन जो ओबीसी की है और यूआर की है, वो केवल महिलाओं के लिए है। तो सेकंड लिस्ट आपके सामने है। कट ऑफ इसकी सेकंड लिस्ट की बहुत कम गई है, यानी कि आपको 40% मार्क्स के अनुसार। ये देखिए, सभी की कट ऑफ कितनी गई है, 80.50। तो इसकी कट ऑफ सभी की रहने वाली है। ये आपके सामने इसमें दिया हुआ है, ये महिलाओं के लिए है और ये जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर, यानी कि ईडब्ल्यूएस और अनुसूचित जाति, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है ये वाला। ये ऊपर वाला जो यूआर कैटेगरी और ओबीसी, ये केवल महिलाओं के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि यूआर कैटेगरी में जो मेल थे और ओबीसी में जो मेल थे, उन्होंने लगभग भर्ती के हिसाब से, जितने वैकेंसी के हिसाब से जितने बच्चे इनको लेने थे, या उतने टाइपिंग में पास हो गए होंगे। और जो ये नीचे की कैटेगरी है, इनमें नहीं हो पाए, तो इन्होंने ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी के लड़के भी नहीं हो पाए इस इनकी जो इन्हें लेने थे, उसके हिसाब से, तो इसलिए सेकंड कट ऑफ निकाली है। सेकंड कट ऑफ में कौन-कौन भाग लेगा? देखिए, सेकंड कट ऑफ में वे भाग लेंगे जिनका फर्स्ट कट ऑफ में नाम नहीं आया था। यानी कि जिनके फर्स्ट कट ऑफ से पहले नीचे नंबर हैं। जैसे कट ऑफ लगी थी, ये ओबीसी की 125 लगी थी कट ऑफ मेल की। लेकिन मेल का तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि इसमें जो फीमेल का है। तो मैं मान लिया, कोई भी कट ऑफ, जो भी कट ऑफ लगी थी पहले, उस कट ऑफ से नीचे मार्क्स जिनके भी हैं सेकंड कट ऑफ में, उन्हें मौका दिया जाएगा। अगर बंदा किसी वजह से उस कट पहली वाली उसको मान लिया, डेट 21 मिली थी, 21 में वो बंदा नहीं पहुँच पाया, एब्सेंट हो गया, तो उसे इस वाली उसमें, अब जो सेकंड कट ऑफ में उसे मौका नहीं मिलेगा, उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। इसमें एडमिट कार्ड केवल उन्हीं का जारी होगा, जो इस पहले वाली जो कट ऑफ थी, उससे नीचे के मार्क्स हैं उनके, यानी कि 80 से उसके बीच में मार्क्स हैं, तो उन्हीं की ही कट ऑफ लगी है ये, और उनका ही एडमिट कार्ड जारी होगा। अब आपके सामने दी हुई है लिस्ट, किस-किस का एडमिट कार्ड जारी होगा। अपना अब लॉगिन करेंगे लिंक से, लिंक दिया हुआ है भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अपना एडमिट कार्ड जब भी जारी होगा, वो मिल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ शो होगी उसमें, उसमें आपके लिए शो होएगा कि आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालीफाई कर दिए गए हैं। इस तरीके से कोई मैसेज उसमें शो होगा, आप खोल के अपना आप लॉगिन करके देख सकते हैं। और आपको किस प्रकार से करना है स्किल टेस्ट, वहाँ पे कैसे देना है, वो इसके बारे में इसमें नीचे दिखा दिया हुआ है। देखिए, इसमें जो आपकी स्पीड है, देखिए ये इसमें, तो इसमें अंग्रेजी की जो स्पीड है, वो 30 शब्द प्रति मिनट है और हिंदी की 25 शब्द प्रति मिनट है। इनका ये समय दिया हुआ है, 15-15 मिनट दोनों का समय दिया हुआ है। बीच में 10 से 11 मिनट का आपको गैप मिलेगा। और जो इंग्लिश के शब्द टाइप करने हैं, वो 500 करने हैं और हिंदी के 400। 85% एक्यूरेसी इसमें आपको देनी है। तो टाइपिंग कुल मिला के इंग्लिश की जो है थोड़ी हार्ड आ रही थी। जैसे हम टाइपिंग देने गए थे, तो इंग्लिश की टाइपिंग हार्ड आ रही थी। हार्ड क्या, उसमें बड़े-बड़े वर्ड थे, इतनी हार्ड भी नहीं कह सकते उसको। लेकिन जब हाइलाइट नहीं होता, तो हाइलाइट में ऐसा होता है, लाइन मिस होने के चांस होते हैं। जैसे कोई हम लाइन लिख रहे हैं, लाइन के नीचे भी कोई हमें सेम वर्ड मिल गया, तो लाइन मिस होने के चांस होते हैं। तो इसलिए सावधानी से करें, लाइन मिस ना हो। लाइन मिस नहीं होने की, आपकी जो है ठीक-ठाक टाइपिंग हो जाएगी। और हिंदी की टाइपिंग इतनी हार्ड नहीं आ रही, हिंदी का छोटा पैसेज आ रहा है, उसे आसानी से कर ले जा रहे हैं बच्चे। दिक्कत पड़ रही है बच्चों को इंग्लिश में, तो इंग्लिश की टाइपिंग आप एआर टाइपिंग ट्यूटर पे जब करेंगे, एआर टाइपिंग पे, तो उसकी साइट है, फ्री है वो एआर टाइपिंग। जब आप उस पे टाइपिंग करेंगे, तो आपकी टाइपिंग आराम से निकल जाएगी। क्योंकि सेम जो पैसेज यहाँ पे एआर पे मिल रहा है, वहाँ पे वही देखने को मिल रहा है। तो टाइपिंग इतनी हार्ड भी नहीं बोल सकते इसको, मॉडरेट बोल सकते हैं। तो आप टाइपिंग कर ले जाएँगे। आप अगर आपको 4 से 5 दिन तो आपके कन्फर्म है।
अभी तो एडमिट कार्ड आना नहीं, क्योंकि इसकी जो टाइपिंग होगी वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होने का चांस है। तो अभी 3 दिन, 3 से 4 दिन तो इस वाले महीने के बचे हुए हैं दिसंबर के, और बाकी 3 से 4 दिन उसमें मिलेंगे आपको, 8 दिन लगभग मिलने वाले हैं। और आप अपनी टाइपिंग की तैयारी अच्छे से करके जाइए। आप एआर पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करके जाइए और आपको वहाँ पे आराम से टाइपिंग हो जाएगी। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जब आप टाइपिंग करने बैठे तो बेझिझक बैठें, यानी कोई दिमाग में टेंशन ना लें किसी बात की। आपको इतना ध्यान रखना है, आपको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेना है, ज़ूम इस हिसाब से करना है कि आपको ज़्यादा बार भी स्क्रॉल करना ना पड़े। आप अगर इस ज़ूम करेंगे इंग्लिश वाली टाइपिंग को, तो आपको वो स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो आप उसे कितना भी ज़ूम कर सकते हैं, वैसे उसमें कोई वो नहीं है कि आपको 1 या 2 बार ज़ूम करना है। आप उसमें ए करके कुछ मिलेगा लिखा हुआ, उसपे आप माउस लेकर जाएँगे तो 3-4 बार टिक करेंगे तो वो बड़ा अक्षर दिखाई देगा। उससे आपको ये फ़ायदा, लाइन मिस नहीं होगी और आप उसे नीचे को स्क्रॉल कर लेंगे। बाद में स्क्रॉल करना पड़ेगा। इंग्लिश की जो लाइन लगभग आएगी थी, वे किसी पैसेज में 16 थी, किसी में 14 थी, मतलब अलग-अलग पैसेज में अलग-अलग। और वो जो लाइन शो होती है ना, जो आपकी जो देखने की डिस्प्ले है, एलसीडी है, वहाँ पे उसके अनुसार उसका साइज़ कितना बड़ा, कितना नहीं, उस हिसाब से लाइन शो होती हैं। तो लाइन में भी मिसमैच है लोगों की लाइन कितनी आई थी। तो ऐसा क्लियर नहीं कह सकते। और हिंदी की लाइन तो 11 के आस-पास आ रही हैं, तो आप हिंदी की लाइनें कर सकते हैं। अच्छा, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक के बारे में अगर आपको बताऊँ तो इसमें नीचे दिया हुआ है हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक। तो जैसे आप इसमें जैसे पढ़ लेंगे नोटिफ़िकेशन को, इसमें फुल मिस्टेक क्या है, जैसे आप कोई वर्ड है, उसकी कोई स्पेलिंग गलत कर देते तो वो फुल मिस्टेक में आ जाएगी। और जैसे कॉमा वगैरह छोड़ देंगे या कैपिटल वर्ड रहन बनने से रह गया आपका, तो उसको हाफ मिस्टेक में, इस तरीके से ये फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक का सिस्टम इसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपकी जो इसमें वो है शुद्धता वाली, कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, तो ये वाला सूत्र लगा हुआ है। और जो आपकी स्पीड आएगी वो नीचे वाला सूत्र है, कि आपने कितने टाइम में कितने वर्ड लिखे। तो आप अगर जल्दी टाइपिंग कर लें तो आप उसको जल्दी से सबमिट कर दिए, आपकी स्पीड और ज़्यादा आएगी। लेकिन आप उसको अच्छे से करें, 15 मिनट में कुल मिला के आपका अगर पूरा पैसेज टाइप हो गया है और 85% एक्यूरेसी के साथ है, तो आप टाइपिंग क्वालीफाई कर जाएँगे। तो इस प्रकार से आप टाइपिंग को क्वालीफाई कर जाएँगे। और आप बिल्कुल भी टेंशन लेके ना जाइए, एग्ज़ाम सेंटर पे जाइए, जल्दी पहुँच जाइए एग्ज़ाम सेंटर पे 2 से 3 घंटे पहले। और कीबोर्ड की अगर बात करें तो कीबोर्ड वहाँ पे जो मिलेगा नोएडा में, वो तो लेनोवो का है 160। और अगर लखनऊ टाइपिंग कराएँगे तो लखनऊ में एचपी का है 100 वाला। तो आप देख लीजिएगा, कीबोर्ड का इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जैसे टाइपिंग घर पे कर रहे हैं, 2-4 कीबोर्ड अलग-अलग रख के करें, उससे टाइपिंग करें, एक कीबोर्ड पे निर्भर ना रहें। कीबोर्ड स्मूथ चले, बढ़िया कीबोर्ड है, मैं टाइपिंग देख कर आया हूँ नोएडा वाले सेंटर पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड का इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है। आप अलग-अलग पे यहीं करेंगे, कीबोर्ड पे टाइपिंग चेंज कर के, एक एक कीबोर्ड से टाइपिंग ना करें घर पे अपने, 2 कीबोर्ड ले लें, कभी उस पर, कभी उस पर। तो आप उस पे टाइपिंग करेंगे तो आपको ये है कि वहाँ जाके वो नया-नया दिखाई नहीं देगा। तो अगर और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।